महाप्रभु श्री रामदास पुराण पार भगवान की। योगी राज श्री सदगुरुदेव पुराण पार भगवान की। परम पूजनीय श्री सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबके चरण मेरा कोटि कोटि नमन। नमन है मेरा इस दिव्या लोक साधन आश्रम टिकरी के आचार्य ठाकुर शमशेर जी और यहाँ के स्थानीय भक्त समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, जिनकी कृपा से हम सबको यहाँ आज बैठकर भक्ति लाभ प्राप्त करने का ये अवसर मिला है। व्यास पूजा के उत्सव पर शुरू हुई ये यात्रा, जो दिव्य यात्रा है, उसमें हम सबको यहाँ सम्मिलित होने का ये अवसर मिला है। ये श्री सदगुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा है। उनका ही दिया हुआ ये हम सबको प्रसाद है, जो हम इस तरह इकट्ठे बैठकर उनके चरणों में विराजमान होकर उनको याद कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनका ही मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ने कहा कि गुरु का जीवन शिष्य के लिए खुली किताब है। गुरु के ज्ञान से ही मानव जीवन का कल्याण है। लेकिन वो तब है जब हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, गुरु जी के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, तभी हमारा जीवन के जो अनमोल जीवन मिला हुआ है, उस मार्ग की ओर जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वो तभी सफल होगा जब हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे, उनके प्यारे मार्ग पर चलेंगे। गुरुदेव जी ने हमें क्या शिक्षा दी है हम सब जानते हैं। गुरु के प्रवचन सुनते हैं, गुरु के साथ रहे हैं, जगह जगह गए हैं। उनकी यात्रा में हमने उसे बहुत कुछ सीखा है। उनकी मुख्य शिक्षा यही है कि सबसे पहली शिक्षा यही दी है कि हमें ये बड़ा अनमोल जीवन मानव जीवन मिला हुआ है, इसको हमने सार्थक करना है, निरर्थक नहीं करना है। और इसको सार्थक करने के लिए हमें पहली शिक्षा उनकी यही थी कि बड़ा अनमोल शरीर दिया है भगवान ने, इसको हमने स्वस्थ रखना है। और इसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसके लिए गुरु महाराज ने हमें योग दिया है, योग के साधन दिए हैं, योग की क्रियाएं दी हैं, जिनको हम रोज निरंतर करें ताकि हम निरोग रहें। गुरु ने कहा अगर हम निरोग रहना चाहते हैं तो हम रोज योग करें, अगर निरोग रहना नहीं चाहते तो हम संसार के भोगों में पड़ गए। ये हमने खुद तय करना है। सदगुरु हमें केवल दिशा निर्देश देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमने मार्ग को चुनना है कि हमने किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। ये पहली शिक्षा है। और उन्होंने कहा ये शरीर दिया है, साथ में हमें एक मन दे रखा है। शरीर में तो लोग आते जाते रहते हैं, उनके लिए हम प्रयास करते हैं ताकि हम सत्कर्मों के द्वारा, योग के द्वारा उन लोगों को दूर कर देते हैं। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है,
ये पलक पलक इधर उधर झपकता रहता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत न चले पलक पलक, ये हर दम भटकता रहता है। ये बंदर की तरह इधर उछल कूद करता रहता है। मैंने कहा कि बंदर है ना, ये कभी एक जगह नहीं बैठता, ये मन की जगह बैठता है। लेकिन बंदर को अगर हम खूंटे के साथ बांध देते हैं तो फिर वो उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसी प्रकार इस मन को भी हमने अपने सदगुरु की शरण में जाकर उनकी चरणों में उनकी खूंटे से बांध देना है, ताकि ये कहीं भी जाए तो बाहर बाहर खूंटे की तरफ मुड़े, मन को गुरु चरणों में जोड़े, ताकि इस संसार की माया में ना भटके। क्योंकि उनका प्रोफेसर ने कहा ये मन के अंदर चूहे लगे हुए हैं। जैसे खेतों में या घर में चूहे सब चीज को कुतर के खत्म कर देते हैं, हमारे मन में भी 5 चूहे लगे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारे मन को तो कुतरते हैं, हमारे शरीर को कुतर के नाश कर रहे हैं। इन 5 चूहों से बचना है। और इन 5 चूहों से बचने के लिए हमें कहते हैं कि घर के अंदर रोज 2 टाइम मां की पूजा होनी चाहिए, प्रभु नाम का चिंतन होना चाहिए, प्रभु जी के आगे बार बार नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि ये 5 जोर इस घर के अंदर है। हम जितना बार बार गुरु जी के चरणों में नतमस्तक को झुकाते हैं, उनके चरणों में सर को समर्पित कर देते, अपने तन मन धन को समर्पित कर देते हैं, तो अपनी कृपा से उन चूहों को धीरे 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 मन से निकाल देते हैं। और दूसरा कहा कि हम यम नियमों का पालन करें, सच बोलें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, जो मिला भगवान को दिया है संतोष से 10 नियम हमारे, उन नियमों पर चलना है। लेकिन ये चीजें तब हमारे जीवन में आएंगी जब बार बार हम सदगुरु के सत्संग सुनेंगे, बार बार हम सदगुरु जी के प्रवचन सुनेंगे, बार बार उनको मन में बिठा के इनको याद करते रहेंगे। जब मन भटके तो फिर प्रभु जी के चरण में जोड़ते रहेंगे। तो ये फिर ये चोर वैसा नहीं। बच्चा होता है, माँ की गोदी में उसे कूद करता रहता है, कभी इधर सलाम गिराता है, फिर सलाम गिराता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मैंने कहाँ गिरना है, कहाँ गिर जाऊंगा तो मुझे चोट मिल गई है। ऐसे ये मन है, ये भी संसार की माया में रहता है। लेकिन जब सदगुरु माँ में मिल जाती है तो फिर वो हमें अपने आप को मानती है। वो हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, वो हमें अपनी कृपा से सब देते हैं। उन्होंने कहा अगर बच्चा आग मांग ले माँ से कि मुझे आग दे दो, आग का अंगारा देकर उसको मांगे तो माँ कभी नहीं, क्योंकि माँ को तो पता होता है कि ये बच्चा आग से चल जाएगा, तो बच्चे को पता होता है। इसी प्रकार हम भी, हमारे मन के अंदर बड़ी इच्छा होती है, मुझे गुरु जी ये दे दें, मुझे गुरु जी वो दे दें, मुझे गुरु जी ऐसा दे दें, मुझे धन दे दें, दौलत दे दें। लेकिन सदगुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए हितकर होता है, वो नहीं देते जो हमारे लिए हितकर है, हमें नुकसान देने वाला है। लेकिन हम छोटी छोटी बात पर अपने सदगुरु से ही तर्क वितर्क करने लगते हैं मन के अंदर कि मुझे गुरु ने ये नहीं दिया, मुझे गुरु ने ये दिया। लेकिन हमें वो पता नहीं होता कि हमें क्या जरूरत है, क्या हमारे लिए हितकर है, क्या नहीं, वो सदगुरु जानते हैं। इसलिए हमें संतोष सुख में रहना है, जो हमें सदगुरु ने दिया है उसको संतोष रखना है। उन्होंने लिखा है जिस मन आए संतोष धन सब धन। जब हम संतोष हमारे मन के अंदर आ जाएगा तो वो सुख मिलेगा जिसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए जो हमें भगवान ने दिया हमें उस पर संतुष्ट रहेगा, हमारा मन तब रहेगा। ये लोग हमारे मन को खराब कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा
कि हम घर के अंदर रोज आपकी पूजा करें, उनके प्रवचन सुनाएं, घर का वातावरण हमारा कैसा होना चाहिए। आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान की वैल्यू कैसे बने, कैसे ये कीमती स्थान बन गया, बाकी स्थान में बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभु नाम का बलिदान हुआ, प्रभु नाम की ज्योत जली, सदगुरु की कृपा हुई, उनके चरण पड़े और ये आश्रम बन गए, तीर्थ स्थान बन गया। इसको कहा कि इसलिए से सुंदर ये तब बना जब यहाँ के आचार्य जी ने इस घर को, इस अपने आश्रम घर को सबको समर्पित करके आश्रम बना दिया, अपना तन मन धन सब गुरु के अर्पण कर दिया। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमें भी आज विचार करना चाहिए। हमारे सत्संग इसलिए होते हैं कि हम विचार करें कि वास्तव में हम किस दिशा, क्या शिक्षा है हमारे गुरुदेव को, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या हम राग द्वेष में फंसने के लिए गुरु ने भेजा है, शिक्षा की है? क्या हमें गुरु ने ये कहा है कि हम ये करें, वो करें, ऐसा ना करें, वो ना करें? हमें तो सबसे मैत्री भाव रखना है, सबके प्रति करुणा भाव होना चाहिए। सबको मिलकर दृष्टि से देखो मेरे, जग में गैरी ना कोई सबसे रखो। हमारा जीवन ऐसा होना, तब हम उस मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके लिए हमें सदगुरु की शरण मिली है, जिसकी मूर्ति हम सदगुरु की शरण में गए हुए हैं। अगर हम संसार की माया में उलझे रहे, एक दूसरे में राग द्वेष बैर क्रोध में उलझे रहे, तो फिर हमारा जीवन तो हमसे तो फिर वो पशु अच्छे हैं जो आते हैं अपना भोग भोगते हैं, कम से कम अपने भोगों को खत्म करके तो जा रहे हैं, लेकिन हम तो अपने जीवन के अंदर राग द्वेष में फंसकर इन अपने भोगों को और बढ़ा रहे हैं, पापों को बढ़ा रहे हैं। ये हमें विचार करना है। इसलिए ये गुरु की शिक्षाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, जगह जगह गुरु ने आश्रम दे रखे हैं कि हम आपस में विचार करें, एक दूसरे की से मिलकर एक दूसरे से शिक्षा का आदान प्रदान करें। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हर भक्त के अंदर कोई ना कोई गुण है, और दोष भी होते हैं सबके अंदर, लेकिन गुरु ने कहा हमें गुणग्राही बनना है, हमें दूसरे के दोषों को दोष देख रहे हैं तो अपने दोषों को देखें। हम गुरु ने विनय गान में लिखा है कि दोष देखूं मैं अपना, नहीं अन्याय का दोष, इसकी सारी सृष्टि लगी हुई है। जब हम गुणग्राही बनेंगे तो सारी सृष्टि बड़ी सुंदर लगेगी, लेकिन जब दोष देखेंगे तो भगवान में दोष नहीं लगेगा। चलो कोई उठाइए। इसलिए हम ये विचार करें, हम अपने दोषों को देखें, अपने आप को देखें कि मैंने एक साल से दूसरे साल के अंदर क्या प्राप्त किया। सत्संग में आना कोई हमारे बस की बात नहीं है, ये सदगुरु की कृपा है। वो ही लाने वाले हैं, वो ही दिलाने वाले हैं। पता नहीं कब वो हमारे कोई ऐसा पाप कर्म आ जाए कि हमसे सब कुछ छूट जाए, या कभी पता नहीं कोई हमारा ऐसा सदकर्म था पिछला कि हमें सदगुरु की शर्त में प्रभु रामलाल जी महाराज के बारे में कैसे जी बताया करते थे कि एक साधु का वर्णन बताते थे कि वो आया प्रभु जी के पास दर्शन करने के लिए, तो भक्त से उसने कहा कि प्रभु जी से पूछो, प्रभु रामलाल जी महाराज मैं दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु जी ने मना कर दिया इस जन्म में आपको दर्शन नहीं। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमने कोई प्रयास नहीं किया, बिना प्रयास से हमें सदगुरु मिले, बिना प्रयास से हमें ये आश्रम मिले, बिना प्रयास से हमारा जीवन उस सदमार्ग की ओर बढ़ा। फिर भी हम संसार की माया में राग द्वेष में उलझे रहे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, वो सार्थक नहीं है। ये जीवन गुरु ने कहा हमें विकास के लिए मिला है, विनाश के लिए नहीं मिला है। और इसका विकास तब होगा जब हम सदगुरु की शरण में जाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, संसार की भ्रांतियों से बचेंगे। और संसार की भ्रांति से बचने के लिए रोज हम स्वाध्याय करें, ये बुद्धि के अंदर भ्रांतियां ना आए, रोज स्वाध्याय करें,
सदगुरु के ग्रंथों को पढ़ें। हमारी गुरु ने साथी भाषा में श्री योग महाविद्यालय के 12 खंड दे रखे हैं, हम रोज उनका पाठ करें। कोई मन के अंदर संशय आता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आती है, रामायण खोलें, गुरु ने कहा पढ़ें। ये खांड की बोली है, कहीं से पढ़ लें, जहाँ से बम्बू मारे में मीठा मीठा जरा मिलता है। अब जहाँ से हम इस ग्रंथ को खोलें वहाँ से ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। ना कोई टेंशन रहेगा, ना डिप्रेशन रहेगा, ना हाइपर टेंशन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कभी भी देख लेना कि नहीं बीमार हो, आप रामायण पर खोल के बैठो, आपको कहीं से ही वो शरीर के रोग भी दूर हो जाएंगे, मन भी शांत हो जाएगा, बुद्धि की भ्रष्टि भी दूर हो जाएंगी। तब जाके कहीं मार्ग में रास्ते बढ़ सकते हैं। रास्ते में चले हैं, उन्हें कहा हमारी सबसे बड़ी दशा ये है कि हमने स्वार्थ है छोड़ दिया। उन्हें कहा कि जहाज में जाते हैं, हम कहीं बैठते थे, नगर में जाता था तो वहां पर इस्लाम धर्म वाले अपने कुरान खोल के पढ़ रहे, ईसाई अपने बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू अपने दस्ते मार रहे, मस्ती मार रहे। हमारे जेल के अंदर, हमारे पॉकेट के अंदर हर समय हमारे साथ छोटा सा गुटका गीता पहुंचे। उन्होंने कहा ये छोटे गुटके बनाए हमने इसलिए बनाए, जब गुरु जी की बेटी हर्ष दीदी ने कहा कि मैं सफर में जाती हूँ, जहाज में जाती हूँ, तो मेरे सपने देखती हूँ वहां लोग अपने अपने ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कि मैं बड़ी रामायण उसको ले जा सकती। तो उन्होंने कहा हमने छोटा गुटका छोड़ा। तो हम भी अपने साथ हरदम गीता रखें, रामायण का गुटका रखें, जो भी हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं वो सफर में पढ़ें। हम दुकान में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अपने ग्रंथों को, छोटी छोटी किताबों को पढ़ते हैं। कितनी किताबें जिन्हें सैकड़ों किताबें छाप रखी नाश्ते के अंदर, उनका हम स्वाध्याय करते हैं ताकि हमारा मन संसार की माया में ना पड़े। क्योंकि अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करना पड़ता है और बुराई के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। बुराई स्वयं ही आ जाती है, लेकिन अच्छाई पैदा करना पड़ता है, अच्छाई के मार्ग पर प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो उन्होंने कहा ये हमारा जीवन ऊसर खेत है, इसके अंदर वो बीज नहीं बोया गया तो वो एक बंजर जमीन की तरह है। हमारी माताओं बहनों का फर्ज है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार पैदा करें, बचपन से उनके अंदर भक्ति भाव पैदा करें, उनके अंदर दानवीर शूरवीर बनाने का प्रयास करें। ये माताओं बहनों का सबसे बड़ा फर्ज है। गुरु माता जी बड़ा जोर देते थे। इस सत्संग में आते हैं, गुरु माता जी कहा करते थे कि ऐसे कन्या बचनी आना अपने बच्चे में मार लेते हैं। गुरु माता जी कहा करते हमें छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो संस्कार बनेंगे। आप मुसलमान के बच्चे को देखो, उससे पूछो आयत पढ़ो, अपने कुरान की आयत सुनाओ, सब सुना सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से गीता का श्लोक सुनो कभी, कहीं पता ही नहीं, उनके अंदर वो बीज नहीं बोया गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ, हम देखते हैं इस आश्रम के अंदर ये प्रभु जी की बड़ी अपार कृपा है, जी की बड़ी अपार कृपा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे संस्कृत के दोहे बोलते हैं, यहाँ विद्वानों की फौज है। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने पीएचडी कर रखी है संस्कृत के ऊपर, स्वामी जी के जीवन के ऊपर वो पीएचडी कर रखी है, और बड़े बड़े यंग लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे जो हमारे समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। आशीष जी देखो, रवि देखो, और कितने यंग बच्चे इस मार्ग पर लगे हुए हैं। ये हमारे इस आश्रम की उपलब्धि है, जो गुरु जी का यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है, गुरु जी की शिक्षाओं का जो गुरु जी ने बताया वो पूरा तत्पर होकर ठाल कर लगे हुए हैं। और आज सब एक दूसरे का सेवा करें, कितनी सेवा करें, सेवादान की यहाँ पहुंच है। लंगर की सेवा भी देखो, हर जगह जितने भक्तवास हैं, जगह जगह प्रसाद हो रहा है, चाय के लिए पूछ रहे हैं, कितना सेवा वाले आश्रम का माहौल है। तो हम
अपने जीवन में कुछ सीखें, अपने आप को सुधारें, अपने अंदर वो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ से बचें और ये बड़ा अनुभव जीवन मिला उसको सार्थक करें। ये सदगुरु प्रेम जी की हमारे जीवन के अंदर शिक्षा है। नहीं तो जैसे आए वैसे चले गए तो इस जीवन को हमने आगे निरर्थक कर दिया। इससे तो गुरु ने कहा हम जो पशु अच्छे अपना भोग भोग के कम से कम जा चले, अपने कर्मों को तो काट लेंगे। तो हम सब आभारी हैं ठाकुर साहब के, यहाँ के स्थानीय भक्तों के, जिनकी प्यार, जिनकी भक्ति, जिनका प्रेम हम सबको यहाँ खींच के करता है। हमारे मन के अंदर खत्म नहीं रहता है कब हम यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि इनका प्यार है, प्रेम है। और प्यार प्रेम की वर्षा होगी तो हम सबका जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। तो प्रभु जी करें कि ऐसे ही मौके हमें बार बार मिलते रहे और हमें यहाँ आने का मौका मिलता रहे और प्रभु जी की कृपा हम सब पर बचपन का प्रेम करता रहे। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास। तो आदरणीय आचार्य श्री अशोक जी ने बड़े निमाने भाव से, साधारण रूप से और सरल रूप से सतगुरु के ज्ञान की व्याख्या की और प्रभु की कृपा से जब से हम आश्रम में गए उनके साथ बड़ा संपर्क प्रभु जी ने रखा और इस जब भी मैं कोई बात करता या तर्क करता तो सीधा ये गुरु जी की बात करती, गुरु जी तो ऐसा करते और गुरु जी के सामने रखकर उनकी बात कर रहे थे, महाराज जी ऐसा करते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि ये जो व्यक्ति है गुरु जी की शिक्षा से ना 1 सेंटीमीटर इधर है ना 1 सेंटीमीटर उधर जाते, बिल्कुल सच्चा कोशिश करते हैं कि जो गुरु जी ने कहा है उसकी अनुपालना करें। तो उससे कभी कोई ऐसे मुझे भी दुविधा आती है, मैं इनसे विचार करता हूँ तो हमें बहुत सही रास्ता अशोक जी बताते हैं कि है तो ये है, अब आप देख लो, मुझे कह देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत पसंद की बातें भी है कि जैसे गुरु जी ने कहा कि ये विद्वानों की भूमि है। और जब मैं आनंद में ये आश्रम संभाल रहा था तो मैं भी एक फकीर का फकीर जैसा आदमी रहा हूँ। अब गुरु जी ने ये कहा है तो ये चाहे मरो या तो करने वाली बात है। लेकिन हम फिर विद्वान लोग थे तो शास्त्रों की बात कहती थी, वो बात ठीक है। गुरु जी ने कहा तू ये करना है लेकिन समाज को साथ लेकर चलना, ऐसा भी कोई काम ना करे जो समाज के विपरीत हो। कई बार समाज ऐसा होता है कि हमारी सच्ची बात को भी नहीं मानता। उन्होंने एक दुआ बताया को, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कोपी ना कोपी ना। यद्यपि शुद्ध है, गुरु का ज्ञान शुद्ध है, आप ठीक है, लेकिन लोग विरुद्ध, लोगों की प्रथा ही अलग है। उस वक्त वहां आप थोड़ा रुक जाएंगे। ये नहीं कि भैया बम डाल ही देना इनसे, क्योंकि परे से भी बम पड़ेगा, फिर हो जाएगा इजराइल की गाजा पलटी। महाराज जी ने पहली बार स्पीच ही इजराइल और उस पर गाजा पलटी पे दी थी। यहाँ पे जब आए थे, जब पहली बार आए थे तो उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों के कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पर प्रवचन में गई थी और वो आज देख रहे हैं कि वो कहाँ पहुंच गई। ये बात मुझे में यहूदियों। अब देखिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, आप बिल्कुल शुद्ध हैं लेकिन लोग मानते हैं। वहां ऐसा नहीं कि आप अपना बम डाल, नहीं, रुक जाओ। जब लोग मानेंगे
तब बम डालना, नहीं तो वापस अटैक हो जाएगा। ईरान और इजराइल का हो गया, एक इजराइल ने शुरू कर दिया तो ईरान भी नहीं छोड़ रहा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, हालांकि ईसा मसीह का ज्ञान शुद्ध था, लेकिन यहूदी उसको नहीं मानते। उन्होंने राजा को कहते कि ये तो गलत धर्म का प्रचार कर रहा है, और उसी बात पर उनको लोगों के विरुद्ध, हालांकि लोगों को अच्छा नहीं लगा, और इसी बात पर उनको जो है फांसी पर क्रूसीफाई किया गया राजे से, क्योंकि उन्होंने फिर भी वो प्रचार करना शुरू किया। बेशक बाद में वो गले में लटका के होते कि माय लॉर्ड इज माय इशू, और उस वक्त तुम लोगों ने कीले ठोकी उस आदमी पर, हाथ में भी कीले, पांव में भी कीले, और बालों में भी, गले में भी, और सिर में भी उस धार्मिक आदमी को गाड़ दिया खंबे पे। लेकिन वो शुद्ध थे, शुद्ध था उनका ज्ञान है, लेकिन लोक विरुद्ध, लोग नहीं मान रहे। लोग इतने नहीं माने कि राजे को भड़का के कहते इस आदमी को जो है फांसी पर चढ़ा। इसलिए शास्त्रों को भी सामने लेके कहना होता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कोपी, ना मत करो, मत करो, मत करो, रुक जाओ। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कोपी, ना कोपी। तो हमारे भी कई बार ऐसे आ जाते हैं कि समाज के साथ मेरा टकराव होना शुरू हो जाता है। तो शास्त्री जी तो मुझे ये दुआ सुनाते थे कि यद्यपि शुद्धम, ठाकुर साहब को, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कोपी, ना कोपी। तो मुझे जो सहयोग मिला वो यहाँ के विद्वानों से भी मिला है। तभी महाराज जी ने कहा कि भाई आप रोडू जाएंगे, वो विद्वानों की भूमि है। हरिदास ग्वाड़े जी जैसे विद्वान जो बचपन से ही शंकराचार्य के साथ रहे, ऐसा कोई शंकराचार्य नहीं जिसके साथ उन्होंने जीवन बिताया। बहुत गरीब थे, माता पिता ने उनको साधु के पास छोड़ दिया तो कि आप पालेंगे, साधुओं ने पाला उस लड़के, और फिर आश्रमों में पलकर बड़े हुए हैं, और आज बहुत बड़े विद्वान बने। उन्होंने आना था, उनकी कमी भर रही है, लेकिन क्या करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, संस्कृत कॉलेज आना, उन्होंने उनकी एग्जाम में ड्यूटी आजकल लगा दी कहीं उधर ही उत्तर प्रदेश में जाके। उनका फोन आया, मैं क्या करूं, मुझे इतना दुख हो रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी जाके उत्तर प्रदेश में जाके लगा दी। फिर वही सोचे मैं कोई बात, बहुत दुखी हुए, मुझे आधे घंटे उनको तसल्ली देनी पड़ी, कोई बात नहीं, आगे समय मिलेगा, ये कि फंक्शन थोड़ी नहीं है, आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे, तो अभी आप अपना कर्म करो भाई, कर्म ही पूजा है। इसलिए फिर हमने उनको बड़ी तसल्ली दी, फिर बाद में बहुत खुश हो गए थे, फिर हंसने भी लग गए थे, चलो कोई बात नहीं। उन्हें भी दुख हो रहा था, क्योंकि संगत के दर्शन सब करना चाहते हैं, संगत से सब मिलना चाहते। इधर से फिर सब लोग आ रहे हैं, यही पता लगा जब मैं ही अभागा रहेगा, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, अब आप कर्म ही पूजा है, इस ज्ञान को अपने पास रखिए। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कोपी ना कोपी, इन बातों को भी हमको मद्देनजर रखना पड़ता है, लकीर के फकीर नहीं होना पड़ता। तो वो बात, इसलिए विद्वानों का होना भी जरूरी है और योगियों का होना भी जरूरी है। तो जैसे उन्होंने कहा भाई वो योगियों की भूमि है, तो आज हम जो है वो भी अच्छे अनुभवी योगी हैं, अपने रहते हैं सुमेरु आश्रम की तरफ, इसीलिए शायद गुरु जी ले जा रहे होंगे। सुमेरु उधर भी कोई योगी रहता, अकेला ही रहता, कैसे चला रहा है भगवान जाने, कोई साथ देने वाला नहीं, वहां चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा हमको कोई। फिर भी चलो जैसे कहते उन्होंने कहा जी आ जाना, तो हम लंच के बाद उधर जाएंगे, और उसके बाद अभी पहले हम एक बहुत महान पुरुष की आत्म सदगुरु स्वामी विष्णुदास जी महाराज के सुपुत्र आचार्य योग साधना आश्रम नंगल के जो है विष्णुदास जी महाराज जी के गुरु भाई नहीं, देवीदास जी उनके गुरु भाई नहीं, राम प्यारा जी उनके गुरु भाई नहीं,
बेशक देवी जान जी के सुपुत्र तो यहाँ नहीं आए, राम प्यार जी के सुपुत्र भी यहाँ नहीं है, लेकिन प्रभु जी की कृपा है। सदगुरु स्वामी विश्वनाथ जी महाराज के आदम सुपुत्र जो योग साधन आश्रम नंगल का संचालन कर रहे हैं और परम पुण्य प्राप्त समन्वय भगवान श्री गुरुदेव जी महाराज से जिन्होंने दीक्षा ली है, हजारों आदमियों को सदगुरु स्वामी विश्वनाथ जी महाराज ने दीक्षा दी, लेकिन अपने बच्चों को मुसलमान और गुरुचरण को ये कहा, आप मुझसे दीक्षा नहीं लेंगे, आपकी दीक्षा गुरुदेव चमन देंगे मेरे गुरु भाई। अब आप देखिए उनके अंदर क्या भक्ति भाव था, अपने बच्चों को कहा चमन से दीक्षा दे, अपने से ऊपर चमन को माना। और फिर ये इनका प्रेम है कि हमको जब से मिले तो हम इनके बगैर नहीं रह सकते, ये हमारे बगैर नहीं रह सकते। ये समझो स्वामी विश्वनाथ जी महाराज जी की कृपा है, ये अपना संदेश भी देंगे और अपना भजन भी हमको सुनाएंगे। तो आगे कार्यक्रम हम बताते रहेंगे, तो इनसे प्रार्थना है। और अभी हम गए थे नंगल आश्रम में, बहुत आनंद आया साथ करने को। वो जगह भी देखी जहाँ भगत अमरनाथ जी का शरीर का दाह संस्कार हुआ था, जहाँ पर शंख मृदंग और ढोल नगारों की आवाजें अपने यहाँ पाई और लोग घराटों से आ गए। वहां वो जगह देखने को मिली, उसको गंगा घाट कहते हैं, और वहां पर वो घाट बन गया गंगा घाट। बहुत सुंदर तालाब है, बहुत सुंदर दृश्य है वहां का। और उनके समय में एक लड़की वहां नदी की तरफ, नदी के पास गई कपड़े वगैरह धोने, लेकिन भगत जी बह गई थी और आगे से प्रभु जी ने स्वयं उठा के उसको किनारे पे लिया और किनारे पे लाके फिर दौड़ी आश्रम आई। फिर उसने स्वामी विश्वनाथ जी महाराज इंतजार कर रहे थे उस लड़की का कि कहाँ होगी। फिर आते कि मेरे को प्रभु जी ने उठा के जो है बचा दिया। आपकी बड़ी कृपा हुई है मुझ पर। तो इस स्तर के गुरु थे जिनके शिष्यों के लिए प्रभु जी स्वयं खड़े हो जाते थे कोई भी विपत्ति हो, क्योंकि वो सदगुरु स्वामी विश्वनाथ जी महाराज जी की रक्षा में थे और उनकी रक्षा में प्रभु जी थे। तो उनके शिष्यों का भी वो किस तरह से ध्यान रखते थे प्रभु जी, वो कितना उनका ऊंचा प्रेम था प्रभु जी से, और गुरु जी से भी बेहद प्रेम था। अशोक जी गए थे मिलने, जब महाराज जी इन्होंने वेद कराया कि विश्वनाथ जी महाराज भी आपको याद करें, कोई 20 साल के बाद मिले होंगे। आधे घंटे तक रोते रहे, आंसू नहीं रुके विश्वनाथ जी महाराज को और गुरु चमन के। इसको प्रेम कहते हैं। अगर आज हम जो गुरु चमन के शिष्य हैं एक दूसरे की तरफ आंखें तान के देखे तो फिर काय का योग हो गया। उनको देखो ना, दो गुरु भाई आधे घंटे तक रोए, आंसू नहीं रुके, सबके आंखों में आंसू आ गए। योग साधना आश्रम क्या लंगल में संगत योग विभाव विरोध हो गया। ये क्या प्रेम? अरे प्रेम हो तो ऐसा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे दो साधु गए थे जंगल में, ये बात उनकी है श्री राम आचार्य की। श्री राम आचार्य के साथ वो साधु चले गए और उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। एक ने खिचड़ी थोड़ी ज्यादा खा ली, दूसरे के लिए कम रह गई। तो फिर वो इधर से मौन व्रत धारण किया तो उसको गुस्सा आ रहा है, बातें करने में एक दूसरे को ही भूल रहे थे दिन भर। अब बताओ क्या करना फिर उनका। और सीधा आचार्य देखे, एक यूं देखे तो दूसरा देखे, चले खिचड़ी ज्यादा खाई है, तो दूसरे दिन ज्यादा भूल रहे थे और तीसरे दिन बहुत ज्यादा भूल रहे थे। और उन दोनों की दाढ़ियां थी, चौथे दिन एक दूसरे की दाढ़ी पकड़ ली और बोला नहीं क्योंकि मौन ये काय का मौन को काम करते थे। उबाला और खिचड़ी ज्यादा खाने पर झगड़ा हो गया और गए हैं भगवान को ढूंढने।
आप सीधा आचार्य हैं गायत्री वाले, और जब एक दूसरे की गाड़ी पकड़ी तो फिर आपस हाथी सिर फट गए दोनों की। तो सीधा माता जी ने बैठाए थे कि वो आए गाय के लिए। तो भाई ऐसे भगत नहीं बनना भाई, और मन मान मत कर रहे हैं, अगर बोलेंगे नहीं है? और घूम के लेके फिर समझाए बाबा अगर यही करना था तो करते रहते, ये चुप काय के गिरे ये क्या फायदा। तो ऐसे भगत नहीं बनना भाई, ऐसे बनो जैसे गुरुदेव चमन थे, सदगुरु स्वामी विश्वनाथ जी महाराज थे। जब 20 वर्ष के बाद मिले तो आधे घंटे तक आंसू नहीं रुके। हमारा भी आपसे ऐसा ही प्रेम हुआ, जब 20 साल के बाद हम आपसे मिले, विछोड़ा ऐसा हो गया और आधे घंटे तक आंसू आए, तो समझो आपने योग। अगर अभी से ये दूसरी तरफ आंखें की तरफ घूरते रहे, बोलना नहीं साधुओं की तरफ, तो क्या नरक चले जाएंगे भाई। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, कहते निकालो यहाँ से। जैसा स्वामी महाराज ने अपनी आरती में नहीं लिखा है, क्या है जी वो, क्या है कि नरक में भी मेरे को जगह नहीं, आरती भी आता है, मैं हूँ मुजस्सम पाप, कुछ ऐसा है ना। मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि जब पढ़ते हैं तब तो याद आ जाता है ना कि नरक में भी मैं इतना पापी हूँ कि नरक वाले मेरे को निकाल देंगे। तो भाई ऐसे पापी ना बने कि नरक में भी हमको जगह ना मिली। और मोक्ष तो फिर कहाँ रह गया, रास्ता मोक्ष का है और नरक के दरवाजे भी बंद हुए, द्वार नरक का बंद हो, वो मुझसे डर खावे कि भैया मैं नरक की भेजना के बंद करो, ये तो नरक के लायक नहीं, इसको कहीं और ही भेजो। ये स्वामी जी महाराज ने हमारे ज्ञान के लिखा है कि द्वार नरक के बंद हो, वो मुझसे डर खावे, पाप पाप जिससे कहे मैं मुजस्सम पाप। तो ये एक उन्होंने एक राह दी है कि हम हमारा रास्ता किधर को बोलना चाहिए। तो अब प्रार्थना है आदरणीय गुरुचरण जी के चरणों में कि हमको जो है अपने भजन से भी, ये भजन भी सुंदर गाते हैं और प्रवचन भी सुंदर देते हैं, ये गुरुदेव की कृपा है।